बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कच्ची खजूरों के साथ हम घर में छुआरे कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सीज़न है तो कच्ची खजूरें बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है वो इतना मौसम जो है वो गर्म तो नहीं होता, तो उसके साथ जो है दरख्त के साथ ये खजूरें नहीं पकती हैं। तो इसके साथ जो है कच्ची खजूरें उतार कर हम छुआरे कैसे बना सकते हैं। छुआरे बहुत ही जो है वो मज़े के भी होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो आप उन्हें जो है वो खजूरों से छुआरे घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि कच्ची खजूरों के साथ ये मज़ेदार से छुआरे हम घर में कैसे तैयार कर लेंगे। तो ये पौधा मैंने आपको पहले भी एक दो दफ़ा दिखाया है। मेरी अम्मी के घर में ये दरख्त लगा है खजूरों का। तो सबसे पहले जब फूल जो है वो ख़त्म होते हैं तो इस तरह की जो है वो ग्रीन ग्रीन खजूरें उसके साथ होती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ये जो है वो इस तरह कलर चेंज करती हैं और आखिर में ये इस तरह येलो हो जाती है। तो ये काट कर हमने इनकी जो है वो सारी खजूरें उतार ली हैं उन गुच्छों से। वो वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई हैं क्योंकि मैं अपने घर में थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सारी खजूरें हमने उतार ली हैं, तो आप आकर ले जाएँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 तरह के तजर्बे करके ना तो ये खजूरें मैंने छुआरे बनाए थे। तो आज आपके साथ जो है वो इसकी तो आज जो है वो जो तरीका सही लगा वो तरीका आपके साथ जो है वो शेयर करने लगे हैं। जहाँ पे हमने कटी पटी ज़ख्मी जो ख़राब सी खजूरें थी वो अलग कर ली हैं और साफ़ सुथरी जो कैप के साथ हैं वो हमने अलग कर ली हैं। तो यहाँ हम पानी में इन सारी खजूरों को जो है वो डाल लेंगे। अच्छी तरह जो है वो पानी डालकर हमने इन्हें 2 से 3 पानी में अच्छी तरह हमने इनको धोना है। पहला स्टेप ये है कि हमने उनको गुच्छों से उतार के ज़ख्मी पुरानी खटी पटी जो खजूरें हैं वो अलग कर लेनी है और साफ़ सुथरी कैप वाली जो खजूरें हैं वो अलग करनी है और फिर उनको 2 से 3 पानी धोकर पानी जो है उनका स्ट्रेन कर लेना है। ये कच्ची खजूरें भी बहुत ही माशाल्लाह देखने में भी बहुत प्यारी होती हैं और मज़े की होती हैं। ये भी कुछ लोग इनको भी जो है वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोग इन्हें कच्चा खाना पसंद नहीं करते। तो इसको हम जो है वो साइड पे रख देंगे। देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ दूसरी साइड पे हम देचके में हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। खुला सा बर्तन लेंगे, जितनी उसमें जो है हमारी खजूरें आसानी से आ जाएंगी। पानी को बॉयल आना शुरू होगा तो अपनी धुली हुई खजूरें हम जो है वो इसमें डाल देंगे। तो इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। चम्मच बीच बीच में से हमने चलाते रहना है इसके। तो बॉयल इसको आना शुरू हो गए तो तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट इसी तरह फुल फ्लेम पे इसे बॉयल आते हुए पकाना है और साथ साथ हमने इसकी जो है वो चम्मच भी चलाते रहना है, यानी मिक्स करते रहना है। तो यहाँ तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे जो है तेज़ आंच पे बॉयल आते हुए। तो यहाँ आप डालेंगे 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा। ये हमारी खजूरों को सॉफ्ट भी करेगा और इसको रंग काट के तौर पर जो है वो हम डाल रहे हैं। बहुत सारे केमिकल भी इसमें डाले जाते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। जो कमर्शियली बनाते हैं वो उसमें रंग काट के तौर पे जो है वो केमिकल डालते हैं, लेकिन ये जो है सोडा मीठा सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता, खानों में इस्तेमाल के लिए होता है, तो वो हम इसमें डाल रहे हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने दोबारा से सोडे के साथ ही इसे पकाया और आप देखें यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम हमने बंद कर दी है। तो कितना कलर जो है वो साफ़ हो चुका है खजूरों का और पानी का कलर कितना जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 5-10 मिनट इसे जो है वो गर्म पानी के अंदर रहने देंगे और फिर इसे छलनी की मदद से जो है वो पानी के अंदर से सारी खजूरों को हम जो है वो निकाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत गर्म है तो आप निकालने के लिए कोई मेटल का जो है वो प्लास्टिक वगैरह की आप जो है वो बास्केट टोकरी वगैरह इस्तेमाल ना करें। तो अच्छी तरह इनको ड्रेन करना है और ठंडा होने देना है। यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो इस तरह की हमने एक जो है चंगेर ले ली है। आजकल तो घरों में ये कम ही रह गई हैं, प्लास्टिक के या स्टील के या और तरह के बर्तन आ चुके हैं, ज़्यादातर प्लास्टिक की चंगेरें हैं। लेकिन ये मेरी सास अम्मी की पहले की जो है वो संभाल के उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं। बड़े साइज़ की चंगेर है, तो कुछ हमने अगर सुखाना हो तो ये बहुत काम आती है। तो यहाँ इस तरह हमने खजूरें रखनी है कि एक के ऊपर दूसरी खजूर नहीं आए, बिल्कुल अलग अलग से हर खजूर हो। तो इसको हम धूप में रख देंगे।
तो दूसरे दिन की धूप के बाद इनकी कुछ इस तरह से शक्ल हो गई है। येलोपन इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई हैं। आप इसके जो है वो रिंकल्स पड़े हुए हैं जो वो देख सकते हैं। तो ये तीसरा दिन है जी। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है और बहुत अच्छी तरह ये कलर बिल्कुल चेंज कर चुकी हैं, लेकिन अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं। लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बहुत मीठी हो चुकी हैं, क्योंकि सोडा लगने से, रंग काट लगने से यानी इनका जो है वो होता है ना एक तीखा सपन, वो जो है वो निकल चुका है। तो देखने में बहुत जो है वो खूबसूरत लगती हैं। थोड़ा सा भी इनको फ़र्क है, धूप में रखते हुए आप इनको हाथ की मदद से इनके रुख चेंज करें, क्योंकि एक साइड से भी ये येलो हैं और एक साइड से ये गोल्डन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये चौथा दिन है जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा इनको जो है वो कलर आ चुका है। तो ये पाँचवा दिन है माशाल्लाह से जी। बहुत अच्छी तरह ये ड्राई हो चुकी हैं, पूरी तरह इन पर रिंकल आ चुके हैं और बहुत मीठी भी ये हो चुकी हैं और कलर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आया है। अब देखें ये अभी इनको फ़र्क है, एक दिन और हमने इनको अभी धूप जो है वो लगवानी है। टोटली जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन इसको लगते हैं, क्योंकि आजकल इस सीज़न में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत आसानी से ये जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो आज ये जी लास्ट डे है इनका। आप देखें माशाल्लाह पूरी तरह हमारे छुहारे तैयार हो चुके हैं। 5 दिन हमने इनको धूप लगवाई है। एक दिन शाम को हमने इनको किया था, तो वो डाल के तो तकरीबन 6 दिन 7 हो गए हैं, लेकिन धूप में रखते हुए सही तरह से पूरे 5 दिन हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे छुहारे जो है वो रेडी हैं। आप इन्हें 1 साल के लिए जो है वो रख सकते हैं स्टोर करके, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट है ये और बहुत सारे रेमेडीज़ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ड्राई फ्रूट के तौर पर खा सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। तो बच्चों बूढ़ों को आप दूध में काट कर इनको डालें, अच्छी तरह पकाएं और छान कर वो दूध दें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देंगे उनको, बहुत मज़ेदार भी होगा वो दूध। तो आप इन्हें इस तरह ज़िप-लॉक बैग में भी जो है वो पैक करके रख सकते हैं, या अपने फैमिली और फ्रेंड को इस तरह, जो अगर आपके घर में खजूर का पौधा है तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसे एयर टाइट जो है वो, जो इसी तरह ज़िप-लॉक बैग है, या मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, इसमें भी डालूँगी तो हवा नहीं लगेगी, तो ये सख्त नहीं होंगे। वरना खुले अगर जिस चीज़ में रखें तो सर्दियों तक ये और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी या जो तरीका है खजूरों को छुहारे बनाने का आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।